कौन सा एक्सरसाइज पढ़ रहे थे हम लोग? 13.3 13.3 क्वेश्चन नंबर 7 6 तक बन गया है। हाँ। देखो 7 नंबर में कह रहा है अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड। दिस बकेट इज इम्पटेड on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and the slant height of the heap. ठीक है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बकेट है, बकेट यानी कि बाल्टी जो कि सिलेंड्रिकल है, ऐसा कोई कंटेनर है जिसका कि हमने क्या कहा, बकेट कहा। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल बकेट है। रेडियस इसका कितना दिया बुआ? रेडियस दिया है, बेस का रेडियस 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट इसका कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। ये जो है, चलो 32 सेंटीमीटर। और इसमें क्या था, बालू भरा हुआ था। ठीक ना, इसको क्या किया, ज़मीन पर पलट दिया, इसको खाली कर दिया गया, तो एक कोन जैसा शेप बना। ठीक है, इस कोन का जो शेप है वो कितना है, देखो तो रेडियस कितना का है इसका? रेडियस नहीं दिया है, हाइट दिया है। हाइट दिया हुआ है, तो हाइट ये वाला होगा, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम बेस टू टॉप। कितना है हाइट? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। तो देखो इसका रेडियस हमको पता करना होगा, और स्लैंट हाइट, तिरछा वाला को स्लैंट हाइट एल कहते हैं ना। तो सुनो, जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना इसमें बालू अटेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर। और जब इसको हमने पलट दिया तो ये जो कोन बना है इसमें भी उतना ही वॉल्यूम होगा जितना इसके अंदर के बालू का वॉल्यूम होगा। लेट द रेडियस ऑफ कोनिकल हिप ऑफ सैंड बी आर मान लिए ना। तो देखो हमने क्या बोला, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो चलो पाई की जगह पर पाई लिखो, और आर की जगह पर क्या, पाई आर स्क्वायर 18 इंटू पाई आर स्क्वायर एच कितना है 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 पाई। आर का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर आर गुना आर, और एच का वैल्यू कितना है 24। तो देखो इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल होगा, इससे ई कटेगा 8 टाइम्स में होगा ना। देखो यहाँ पर आर स्क्वायर हो गया, तो देखो आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 18 इंटू 32 एंड डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 8, यानी कि इससे ही कट जाएगा 4 टाइम्स में कटेगा ना। तो देखो यहाँ से तुम देख रहे हो यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट दिस मच, 18 गुना 4 होगा ना। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला अंडर रूट में जाएगा, तो 18 गुना 4, यानी कि देखो 2 को 18 में से 18 बाहर 4 है तो 2, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा ना। तो क्या 18, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दें, इसको हम क्या लिख दें 18 इंटू 2 सेंटीमीटर, यानी कितना 18 गुना 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेडियस क्या 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो स्लैंट हाइट चाहिए, स्लैंट हाइट मतलब ये, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या हम बताए थे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो इसमें फॉर्मूला डालो, एच का वैल्यू कितना है बालक 24 का स्क्वायर और प्लस 36 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर वाटर इन a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km/h. How much area it will irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुनो ये कौन सा है 8 नंबर क्वेश्चन। कहा कि जो कैनल यानी कि जो नहर है वो 10 किलोमीटर/आवर के स्पीड से बह रहा है। ठीक है, और उसका चौड़ाई और गहराई दिया हुआ है, और बताना है कि आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में कितना एरिया वो इरिगेट करेगा, यानी कि उसका सिंचाई करेगा
अगर स्टैंडिंग वाटर यानी कि जो पानी का जो जमाव होता है वो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? वो 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखो, तो आपने देखा कि 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है। तो यानी कि आप लिख सकते हैं वाटर सेंस वाटर फ्लोन इन 1 आवर का मतलब क्या? 60 मिनट्स इन 60 मिनट इज इक्वल टू कितना है? 10 किलोमीटर्स, यानी कि 10 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर इंटू 1000, तो 10,000 मीटर हो जाएगा। यानी कि कितना? 10 इंटू 1000। किलोमीटर को हमने क्या किया? मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या आया होगा? 10,000 मीटर। तो देयरफॉर वाटर फ्लोन इन कितना? 30 मिनट्स। तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। उसके लिए कोई ज़्यादा यूनिटी मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे कर सकते थे कि 1 घंटा में अगर 10,000 जा रहा है तो आधे घंटा में यानी कि 30 मिनट में कितना जाएगा? 5,000 जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो 5,000 मीटर। तो ये जो 5,000 मीटर हुआ, ये क्या उस कैनल का हम लेंथ मान सकते हैं, ठीक है। और आपका तो लेंथ कितना हो जाएगा? यानी कि पानी देखो, मान लो ये कैनल है, ये कैनल है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मान लो कि यहाँ से पानी फ्लो करना शुरू किया, यहाँ से ये पानी का जो बहाव यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हारा कितना है? 5,000 मीटर है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बहा ना, ठीक है। और ये जो इसका गहराई जो है, गहराई भी दे रखा है और चौड़ाई भी दे रखा है। गहराई यानी कि अंदर वाला ऐसे और चौड़ाई यानी कि ऐसे दे रखा है। तो ये इसको हम लंबाई मान सकते हैं। यानी कि आधे घंटे में पानी कितना बहेगा? तो जो पानी आधे घंटा में बहेगा वही पानी ना बाहर के खेत में जाके जमा होगा। यानी कि आधे घंटे में बहे हुए पानी का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम इरिगेट करने वाले वाटर का वॉल्यूम होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 30 मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इरिगेटिंग द फील्ड, होगा ना। तो देखो यहाँ, अब सुनो, यहाँ पर लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, यानी कि क्यूबाइड है ना। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम आपको क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना दिया है बुआ? लेंथ दिया है 6 मीटर और विड्थ दिया है 1.5 मीटर। और यहाँ पर हाइट, यहाँ पर ये लेंथ नहीं है, ये विड्थ है, ये डेप्थ है, और ये हो जाएगा तुम्हारा लेंथ 5,000। तो सुनो एक बात बताओ, पिछले क्लास में जब हम तुम लोगों को पढ़ा रहे थे तो हमने तुम लोगों को बताया था कि एरिया में, अगर एरिया में हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम हो जाएगा, बताए थे ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमको क्या एरिया पता है? एरिया तो हमको निकालना है, और केवल कितना स्टैंडिंग वाटर है, यानी गहराई कितना है वो दे रखा है। तो यहाँ पर एरिया को क्या हम ए मान लें? ए मान लें। यहाँ पर ऊपर लिख लेना, यहाँ पर ऐसे लिख लो, लेट द एरिया ऑफ फील्ड टू बी इरीगेटेड इज इक्वल टू ए। इतना मान लिए, ठीक है। तो ए और इनटू कितना? 8 सेंटीमीटर हुआ, 8 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर स्टैंडिंग वाटर जो है 8 सेंटीमीटर है, बाकी का ये सब मीटर में दे रखा है। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो स्टैंडिंग वाटर है, यानी कि डेप्थ ऑफ द वाटर है, वो कितना बाबू? 8 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या? डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा? आप देखो, ये जो होगा, यानी कि ए का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 1.5 इंटू 500 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई क्या? 8, ठीक है। और देखो चूंकि एरिया है, अब सारा का सारा मीटर में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ? मीटर स्क्वायर। 8 इंटू 10 होगा, पॉइंट हटा। हाँ, ये जो यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर क्या? इंटू 10, इससे ये ख़त्म। अब देखो यहाँ से देखो, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुमको 2500। यानी कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इतना आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू
15 इंटू 2500 इंटू 5 मीटर स्क्वायर, इतना आंसर आएगा। अब मल्टीप्लाई करो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। ए फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड which is 10 centimeter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 30 km per hour, in how much time will take tank filled? Okay, देखो कहा है कि एक किसान है, किसान क्या करता है कि एक पाइप से जिसका कि इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर डायमीटर है यानी कि रेडियस उसका 10 सेंटीमीटर होगा, उससे क्या करता है एक कैनल से, एक नहर से उसको कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है। नहर है जो कि ऐसे बह रहा है, ठीक है। ये किसान क्या किया कि यहाँ पर एक पाइप के माध्यम से, पाइप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, इस पाइप के माध्यम से क्या किया कि यहाँ पर उसने एक सिलेंड्रिकल अपना एक टैंक रखा है, उसको उसने भर लिया, उसको वो भर रहा है, ठीक है ना। ये सिलेंड्रिकल है, ऐसा कुछ होगा, यहाँ से इसमें पानी फ्लो कर रहा है इधर। इसका जो डायामीटर दिया वो 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और ये जो तुमको कंटेनर है, कंटेनर का जो डायामीटर दे रहा है वो 10 मीटर दे रहा है, यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। और इसका जो हाइट है एंड 2 मीटर डेप्थ, यानी कि ये गहराई, ठीक है। ऊपर से देखेंगे तो गहराई और नीचे देखेंगे तो ऊंचाई, ठीक। तो इसका जो गहराई है यानी कि इसका जो हाइट है वो कितना हुआ 2 मीटर्स, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि जो पानी है वो कितने रफ्तार से बह रहा है, तो पानी 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बह रहा है। यानी कि हम लिख सकते हैं लेट द लेंथ ऑफ द पाइप बी एल। सुनो, ये अगर ऐसे रखा हुआ तो लेंथ का है, तो इसका जो लेंथ होगा वो इसका हाइट नहीं हो सकता है। मान लो इस पेन को हमने ऐसे रखा और हम बोल रहे हैं इसका लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, इसको ऐसे कर दें तो क्या हाइट हो जाएगा, तो इसके हाइट, इसका लेंथ यानी कि हाइट ही कहलाएगा। यानी कि देखो तो क्या होगा कि इसमें से जो पानी फ्लो कर रहा है वही ना यहाँ आ रहा है, तो इससे होकर जितना पानी फ्लो करेगा, यानी कि वाटर फ्लोन थ्रू दिस पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू दिस पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर, होगा ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई, इसका वॉल्यूम कितना होगा बाबू, पाई आर स्क्वायर। देखो ये सेंटीमीटर में है, तो इसको क्या करो तुम यहीं पर मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि इधर वाला सारा फिगर मीटर में है, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया और इंटू यहाँ पर एल कर दो, और यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बाबा, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह पर क्या 5 इंटू 5 और एच की जगह पर क्या 2। अब देखो यहाँ देखो पाई से पाई कैंसिल, यानी कि एल का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर देखो 25 दूना 50 और इधर से 100 इंटू 100, सॉरी 10 इंटू 10 100, यानी कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि डबल जीरो यहाँ पर आएगा। यानी कि ये जो सारा का सारा मीटर, यानी कि लेंथ क्या होगा 5000 मीटर। तुम खुद सोचो, पानी का रफ्तार जो दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर दिया, यानी कि 1 घंटे में 3000 मीटर पानी फ्लो कर रहा है ना। तो यहाँ देखो, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं, यूनिटरी मेथड लगाओ, आप लैंग्वेज में लिख लोगे ना। तो देखो अगर तुम खुद सोचो 3000, यहाँ देखो 3 किलोमीटर पर आवर दिया है, 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3000 पर आवर, 1 घंटा में 3000, यानी कि 60 मिनट में 3000 पानी बह रहा है ना। तो यहाँ पर तुम खुद सोचो 3000 मीटर पानी को फ्लो करने में लगता है कितना, 16 मिनट्स, ठीक है। तो ऐसा अगर हम यूनिटरी मेथड करते हैं तो 1 मीटर पानी फ्लो करने में कितना लगेगा बाबू, 60/3000 इतना मिनट। और हमको कितना चाहिए, 5000 चाहिए ना, 5000 मीटर में चलना है पानी को। तो यहाँ पर देखो, तो देयरफॉर अगर हम 5000 मीटर निकालते हैं तो क्या हम 60/3000 इंटू 5000 कर सकते हैं, और इतना जो आएगा वो हमारा मिनट होगा। तो देखो यहाँ से देखो, इससे इसको अगर आप क्रॉस करते हो तो क्या ये कितना टाइम में जाएगा 50 टाइम्स में, और इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या ये 100 टाइम्स में कटेगा ना। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा 100 मिनट। तो यहाँ पर इस कंटेनर को भरने में कितना टाइम लगेगा, 100 मिनट, यानी कि 100 मिनट।